नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च और 11 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। यानी मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे जरूरी हैं। दोस्तों, 10 मार्च के जो हम लोग डेली करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा सौर वेदनम कहां आयोजित किया गया? मोतिहारी, बिहार में। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। 2025 में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा? स्वीडन। हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया है? आयरलैंड ने। हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस बन गया है? द इंडिगो एयरलाइंस। हाल ही में किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? द असम। उष्णकटिबंध चक्रवात अल्फ्रेड किस महासागर में आया था? तो हिंद महासागर में। किस मंत्रालय ने एआई कोष लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ने। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा को। आज का पहला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फेडरल द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द फेडरल बैंक। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी विद्या बालन और ऑप्शन डी आलिया भट्ट। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि विद्या बालन को जो है फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन की नियुक्त किया गया है। यह घोषणा मुंबई में एक विशेष समारोह में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 का एएम ट्यूरिंग अवार्ड जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया? यानी हु हैज बीन अवॉर्डेड द एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग? ऑप्शन ए जेफरी हिंटन यानी और यान लीकन, ऑप्शन बी एंड्रयू वाटी और रिचर्डसन, ऑप्शन सी एलन की एंड जॉन मैक्रॉथ, ऑप्शन डी टीम बर्नर्स ली और विंट सर्फ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि एंड्रयू वाटी और रिचर्डसन को जो है आपको 2024 का एएम ट्यूरिंग अवार्ड जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रदान किया गया। वाटीज और रिचर्डसन को दिया गया जिन्हें कंप्यूटर विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी दिल्ली में विकसित भारत में नारी शक्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यानी हु हैज इनॉग्रेट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉपिक डेवलप्ड इंडिया विथ वुमेन पावर इन कैपिटल दिल्ली? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी रेखा गुप्ता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजधानी दिल्ली में विकसित भारत में नारी शक्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में विकसित भारत में नारी शक्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आफ्टर whom will Bangalore City University be renamed? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनोहर लाल खट्टर और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। यह घोषणा आपकी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने किया है। सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा जो उनके भारत के आर्थिक सुधारों और शासन में महत्वपूर्ण योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता? यानी हु हैज रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। दोस्तों, ये इस बार का ये 9th एडिशन था जो कि आपको
19 फरवरी से आपको 9 मार्च तक चला। इसको होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान और यूएई कंबाइंड फॉर्म में कर रहे थे। इसमें भारत जो है ये थर्ड टाइटल जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। और रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको रचिंदर रविंद्रा न्यूजीलैंड के बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल चेंज टू? ऑप्शन ए उग्रम, ऑप्शन बी गांडीव, ऑप्शन सी प्रबल और ऑप्शन डी भीष्म। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि गांडीव इसका नाम चेंज करके रखा गया है। इसको जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, जबकि इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है आपको भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा किया गया। रेंज की बात कर लेंगे तो इसका 340 किलोमीटर रेंज है। दोस्तों गांडीव एक दृष्टि से परे यानी वीपीआर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो उच्च गति वाले हवाई युद्ध और लंबी दूरी की संलग्नता के लिए डिजाइन की गई है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इसको मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत लिमिटेड डायनामिक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि पशु बीमा योजना कहां शुरू की गई? यानी वेयर हैज द गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि केरला सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि पशु बीमा योजना शुरू किया है। दोस्तों पशुपालकों को उनके मवेशियों के लिए बीमा प्रदान करके अप्रत्याशित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योजना शुरू की गई है। यह योजना गायों, भैंसों और अन्य पशुओं को कवर करती है, जिससे किसानों को पशुओं की मृत्यु के कारण आर्थिक नुकसान न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस और ईरान के साथ चबहार के पास सैन्य अभ्यास करने वाला देश कौन सा होगा? In which country will recently conduct military exercise near Chabahar along with the Russia and Iran? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि चाइना जो है रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के पास सैन्य अभ्यास करने रहा है। दोस्तों चीन रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और भाग लेने वाली नौसेना की क्षमता को सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में चपचारकूट उत्सव मनाया गया? यानी इन विच स्टेट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया was the festival चैपचारकूट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि मिजोरम में आपको चपचारकूट उत्सव मनाया गया है। दोस्तों चपचारकूट उत्सव हाल ही में मिजोरम में मनाया गया। चपचारकूट मिजोरम का सबसे प्रतिष्ठित उत्सव वसंत उत्सव है, जो जूम की खेती के लिए जंगल साफ करने की प्रक्रिया को पूरा होने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला कहां रखेंगे? इन वेयर विल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ lay the foundation stone of Microsoft campus recently? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नोएडा उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर यानी आईडीसी की आधारशिला रखी। यह केंद्र माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय के बाहर इसका सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास हब बनने जा रहा है, जो एआई बेस्ड होगा, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और सुरक्षा में प्रगति पर केंद्रित होगा। दोस्तों प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी असम। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस और ईरान के साथ चबहार के पास सैन्य अभ्यास करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।